अस्सलाम वालेकुम। इतनी महंगाई का दौर है और उसमें हम नौकरियों पर अप्लाई करें या तालीम हासिल करें, ये बहुत परेशानी की बात है। तो आज आपकी इस परेशानी का हल मैं लेकर आई हूँ। नौकरियों पर तो अप्लाई करना ही करना है, लेकिन क्या ही मज़ा हो अगर हम मुफ्त में तालीम भी हासिल करते रहें। जी हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट की है जिसे PEEF कहते हैं, यानी पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड्स इसको कहते हैं। और ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तलबा और तालबात के लिए है, और इसमें ऑल ओवर जो है ना बहुत सारे इसमें इन्होंने सूबे भी शामिल कर दिए हैं, सिर्फ पंजाब शामिल नहीं है। इसमें तलबा और तालबात दोनों इसमें शामिल है। वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया है या जिन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया है, ये स्कॉलरशिप्स उनके लिए आपको बिल्कुल मुफ्त तालीम दी जाएगी, मुफ्त तालीम। और आप जिधर भी पढ़ना चाहते हैं आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। तो फिर क्या ही अच्छा हो कि हम तालीम भी आपके लिए भी हो सकता है, और अगर कोई हमारे बड़े ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए भी ये स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं। अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है। हमने बिल्कुल एक मोबाइल के क्लिक से हमने 5 मिनट में अप्लाई कर देना है, और पता नहीं होता कब अल्लाह ताला जो है ना हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे। मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूँ, पाकिस्तानी जॉब भी बताती हूँ, दुबई की जॉब्स भी बताती हूँ, सऊदीया की जॉब्स, और इसके साथ साथ आज मैं स्कॉलरशिप्स भी ऐड कर रही हूँ। मैंने कहा देखें, अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो फिर ये तो सदका जारी है, ये तो मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए। तो इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें भाई, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। मैं बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आती हूँ जिससे आपकी ज़ात को फ़ायदा पहुँचता है। इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इसकी तमाम डिटेल्स की तरफ। अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगी। इसमें अपने छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उनको पहले ज़हन में रखना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अच्छा जी, इसमें अगर आप खुद हैं या आपके बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक कर लिया, आगे तालीम दिलवानी है, भाई महंगे स्कूल हैं, नहीं फ़ीस अफोर्ड होती, कोई मसला नहीं। पंजाब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि जी आपका बच्चा हो या बच्ची हो, इनको हम स्कॉलरशिप देंगे। देखें, और ये स्कॉलरशिप हज़ारों में होती है भाई, बहुत अच्छी अमाउंट होती है, आपके पूरे खर्चे उठते हैं। और मेरे ख्याल में मैंने कई की बच्चों की 70-80 हज़ार तक स्कॉलरशिप्स मैंने देखी हैं। तो फिर क्या ही अच्छा हो, इतनी महंगाई का दौर है, अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट दे रही है तो फिर उसको अवेल करें। भाई अप्लाई में कोई पैसे नहीं लगते। आपके बच्चे या बच्ची ने मैट्रिक की है, आपके बच्चे या बच्ची ने इंटरमीडिएट किया है। अच्छा, आपके बच्चे ने मैट्रिक कर लिया है ना, और उसने एडमिशन लेना है इंटरमीडिएट में, उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। या आपके बच्चे या बच्ची ने इंटरमीडिएट कर लिया है और अब आगे दाखिला लेना है ग्रेजुएशन में, ठीक है, उनको ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। ये बहुत मज़े की बात थी। अच्छा जी, अब हम इसकी मैं आपको रिक्वायरमेंट्स भी बता देती हूँ, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम फुलफ़िल करेंगे तो हम इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स सारी बता देती हूँ। इसमें हमारे वो बच्चे, सबसे पहले इन्होंने जो गवर्नमेंट इसमें अनाउंस किया है, इनकी एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ है कि वो बच्चे जिनके वालदैन, अल्लाह माफ़ करे, जिनके वालदैन या वालिद जिनका वफ़ात पा चुके हैं, ये उनके लिए हैं एक चीज़। अच्छा, आप फ़र्क नहीं पड़ता आप किस सूबे से हैं, क्लियर हो गया। इसमें बल्कि सूबे भी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें इन्होंने कौन कौन से शामिल किए हैं। मैं इसमें बेसिकली ना मैं श्योर नहीं थी, क्योंकि कई जगहों पर तो ये कह रहे हैं कि ऑल ओवर प्रोविंसेस, मतलब सारे प्रोविंसेस, और कहीं पर ये ना कुछ प्रोविंसेस को कैटेगराइज कर रहे थे। तो आपने ना इसके ऑनलाइन फॉर्म में एक दफ़ा जाके ज़रूर चेक कर लेना है कि क्या प्रोविंस, आपका प्रोविंस इसमें शामिल है कि नहीं है। अच्छा, पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स सुन लें। रिक्वायरमेंट्स में ये है कि अगर अल्लाह माफ़ करे आपके वालिद जो हैं वो इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं तो फिर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके वालिद जो हैं या वालदा वो ग्रेड BPS 1 से 4 तक की सरकारी मुलाजमीन हैं, आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद या आप माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। या आप अल्लाह माफ़ करे आप डिसेबल हैं, ठीक है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिविलियंस हैं, यानी जो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, इनका कोई रिश्तेदार
किसी अल्लाह माफ़ करे किसी खुदकुश धमाके में उसकी वफ़ात हो चुकी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, तो यानी उनके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। लिखा हुआ है दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे, उनके बच्चे यानी पेरेंट्स जो हैं वो इस हादसे का शिकार हो गए थे तो उनके बच्चे वो भी इस पर कर सकते हैं। ये बातें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चले कि कौन कौन लोग इस पर कर सकते हैं। सही है। अच्छा, ये आप कोई भी चीज़ बताएंगे ना कि जी हमारे वालिदैन या वालिद साहब फोत हो चुके थे तो आपने यूनियन काउंसिल से उनका सर्टिफिकेट लाजमी देना है। अगर 1 से 4 आपके बीपीएस में आपके वालिद वालिदैन उनकी पे स्लिप लगेगी। खैर ये बाकी की सारी चीज़ें जो है ना मैंने वो डिटेल में लिख दी हैं, वीडियो में हम इतनी नहीं बता सकते, फिर आपको पता है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अच्छा जी, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना बस मैं आपको वो बताती हूँ, बाकी आपने जो है ना मैं दिखाऊंगी आप कहाँ पर जाके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ये कहा हुआ है सुबह पंजाब की हदूद में वाक़या फेडरल गवर्नमेंट प्राइवेट रजिस्टर्ड अदारे से पास शुदा तलबा तलबात भी दरख्वास्त देने के अहल हैं। ये देखें कितनी मज़े की बात है कि यानी अगर आप प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में भी पढ़ते हैं ना और उनकी लाखों में फीसें हैं, सारा गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी। कितनी मज़े की बात है। इतनी महंगाई का दौर है, पढ़ें भी सरकारी तौर पर और अप्लाई भी करते रहें साथ साथ, जो है ना कम से कम माँ बाप को थोड़ा बोझ तो कम हो ना। ये इन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो चीज़ बताई हुई है मैं इसमें से गिनी चुनी सी चीज़ें बता देती हूँ। अगर आपके वालिदैन की आमदनी 60,000 से कम है, अब बिल्कुल इस पर अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद जनाब इसका ऑनलाइन अप्लाई होना है, तो चलें जी पहले मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ, फिर बाकी की चीज़ें साथ साथ आपको समझाती हूँ। आ जाएं जी। हाँ जी, अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर गूगल पे लिखना है टुडे ऑल जॉब्स। ये देखें जी, टुडे ऑल जॉब्स, बड़ा आसान सा है, ठीक है जी। ये स्टार्ट में यहाँ वेबसाइट आ जाएगी, इसे आप ओपन कर लें। भाई वेबसाइट पे आने का मकसद ये होता है कि एक ही वेबसाइट पे आपको ना सारा कुछ मिल जाए। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं बता भी नहीं पाती हूँ, वीडियो ज़ाहिर इतनी लंबी हो जाती है, तो फिर उसमें मुख्तसर बातें जो इंपॉर्टेंट होती हैं मैं सिर्फ वो बता देती हूँ, जो फिर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो फिर वो यहाँ पर हर चीज़ एक एक डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इधर आके ना ये देखें जी, ये पहले वाले आप देखें जी पड़ा हुआ है। अच्छा ये देखें जी, PEEF स्कॉलरशिप, सही है। इसी को हम ओपन कर लेते हैं। ये इधर हम रीड मोर पे जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, अब आप देखेंगे कितनी खूबसूरत अंदाज में आपको ऐसा डाटा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको कहीं पर भी नहीं इंशाल्लाह ताला मिलेगी जिस तरह से यहाँ ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है। ये देखें जी, पहले प्रोविडेंट ये जो है पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड, ठीक है ना। ये देखें इसकी पहले तो इसके बारे में डिटेल्स, अक्सर बच्चे कहते हैं जी इसकी डिटेल क्या है, कौन सा ये अदारा है, और उसके बाद ये देखें जी ये कब पोस्ट हुई है, किस अखबार में आई है, ये डॉन में आई है, ये बिल्कुल मैंने नीचे लिखा हुआ है। अच्छा जी, लास्ट डेट लिख दी, कितनी इसके अंदर वैकेंसी स्कॉलरशिप्स ये दे रहा है, अगर इनके एड्रेस पे रब्ता करना हो ये है, देखें जी ये डॉन में ये आई हुई है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मज़े की बात ये देखें उर्दू में भी इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है। जिनको इंग्लिश में मसला आता है देखें उर्दू में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दी गई है आपकी आसानी के लिए, और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन, हर सवाल का जवाब देखें जी यहाँ पर पॉइंट्स में बता दिया गया है, भाई किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ये देखें आप इनको पढ़ेंगे, लेकिन आपने ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना ये वाली ये देखें जी, ये मैं हाईलाइट ये इधर कर रही हूँ कर्सर से मैं बता रही हूँ, इनको आपने ये जो 10 पॉइंट है ना, कितने पॉइंट है ये 10 11 12 13 पॉइंट है, इनको पढ़े बगैर आपने फॉर्म फिल नहीं करना, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनको पढ़े बगैर नहीं करना। उसके बाद अब ये वाले पॉइंट्स हैं हाउ टू अप्लाई। पहले आपने चीज़ें सारी देखी उर्दू में भी बताई हुई हैं आपकी आसानी के लिए, आपने ये सारी चीज़ें पहले समझ लेनी है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। भाई अप्लाई की तो कोई फीस नहीं है। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन वर्क के हवाले से देखिए यहाँ पर ये लिंक्स मौजूद हैं, दुबई की जॉब्स के लिंक्स भी मौजूद है, आप इन पे क्लिक करके भी वहाँ पे वो भी देख सकते हैं, सही है। उसके बाद अप्लाई करने के लिए देखें जी कितना खूबसूरत है, यहाँ पे लिंक भी मौजूद है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, सही है। सारा तरीका समझाऊंगी आपको ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। मज़ीद देखें जी उर्दू में नहीं समझ आ रही किसी को, हम इधर उर्दू में मज़ीद डिटेल्स भी मौजूद हैं। देखिए इतनी तफसीलन जो है ना डाटा कहीं पर मौजूद नहीं होता, आप अप्लाई ऑनलाइन पे कर देंगे। मैं आपको ये प्रॉपर समझाऊंगी, मैक्सिमम जितना में इसमें हम डाटा पुट कर सकते हैं।
क्योंकि मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, तो जितना कर सकती हूँ, जो चीज़ें मैं बता सकती हूँ इंशाल्लाह मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगी। इसमें जो है ना सबसे पहले अपने ज़ाती मालूमात की बात करते हैं जनाब। स्टूडेंट नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, जो चीज़ मुश्किल होगी मैं उसके बारे में आपको डिटेल बताती जाऊँगी। उसके बाद स्टूडेंट का CNAC है, फिर स्टूडेंट जनाब उसमें जेंडर बताएंगे, फादर नेम बताएंगे, फादर CNAC है, होम एड्रेस है, मोबाइल 1 और 2, ठीक है जी, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है एजुकेशनल लेवल, मतलब आपका क्या है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, किस बोर्ड से किया है, यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कोई साहिवाल है, मुल्तान है, लाहौर है, जो भी है, ठीक है, बोर्ड। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या था, नंबर कितने थे, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद जाएगी डिवीजन ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, यानी अगर आप 10वीं का बता रहे हैं तो फिर आपने 8वीं 9वीं का भी बता देना है, ठीक है, कोई ना कोई पुराना एक वो भी बता देना है। एज पर रिजल्ट कार्ड, जिसका आपके पास रिजल्ट कार्ड हो, यानी आपने 8वीं या 9वीं की भी आपने बता देना। अगर मैट्रिक का कर रहे हैं ना तो फिर आपने 8वीं की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दे देनी है, सही हो गया। उसके बाद आगे पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपने आपके वालिद या वालदा जो भी कमाता है ना वो बता देना, और फिर उनकी इनकम भी बता देनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर इनकम आपके वालिदैन की ज़्यादा है ना, मतलब 60,000 से ज़्यादा है, आप यहाँ पे कम ही लिख दीजिएगा, कह दीजिएगा प्राइवेट करते हैं, मतलब उनकी जो भी वो इनकम है ना, प्राइवेट है पब्लिक है जो भी है, उनकी जो इनकम है ना, लेकिन हमने यहाँ पर प्रूफ्स भी देने हैं, मतलब लाइक जो उनकी हो ना, मतलब 60 से कम हो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आप माइनॉरिटी से हैं, आप यतीम है, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। उसके बाद आप बेसिक पे स्केल, यानी आपके वालिदैन जो हैं वो 1 से 4 स्केल के बीच में हैं, या आप कोई माजूर हैं, अल्लाह माफ़ करे। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ सिविलियन, या अल्लाह माफ़ करे आपके जो है ना घर में से किसी को भी कोई टेररिस्ट अटैक में वो शहीद हो गया, अल्लाह माफ़ करे, हमें अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ऐसी चीज़ें बताते हुए भी डर लगता है। और फिर आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का मसला, ये देखें इनके नंबर शंबर यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, एड्रेस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हद तक ये तरीका समझ आ गया होगा और आप काफ़ी हद तक मुतमईन हो गए होंगे। जो चीज़ें इसमें रह गई थी, जो चीज़ें मैंने नहीं बताई थी, मैं आपको वो भी गाइड कर देती हूँ। इसमें जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2024 है, ठीक हो गया, यानी ये नवंबर चल रहा है और दिसंबर जनवरी, यानी आपके पास 2 महीने अभी तक मौजूद हैं, ठीक है। एक चीज़ तो इन्होंने ये बता दी। दूसरी इन्होंने जो बहुत अहम बात इसमें इन्होंने की, इन्होंने कहा जी हार्ड कॉपी नहीं चलेगी, हाथ से लिखी हुई कोई दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। और इसके बाद इन्होंने कहा जो आपके सर्टिफिकेट्स, जिनका मैं जिक्र करके हटी हूँ कि अगर आपके यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे डिसेबल हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपने लाजमी अपलोड लाजमी करने हैं। इसके साथ ही समझ आ गया है, कोई मैंने इन्फॉर्मेशन मिल गई है ना, अब बाकी की इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे देख लेनी है, तसल्ली से पढ़ लेनी है। कुछ खुद भी भाई मेहनत किया करें, इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाऊंगी तो मेरे फॉलोअर नाराज़ होने लग जाते हैं, फिर उनकी नाराज़गी का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। चलें जी, इसके साथ ही अगर समझ आ गई है ना तो फिर अब वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ नौकरियों के लिए, पाकिस्तान की, बाहर की, दुबई की, या ऐसी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो, आप लोगों के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोले और आसानियाँ पैदा करें। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।